यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक नजर आता है पर होता नहीं है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में इस समय बीजेपी फंसी नजर आ रही है। ये हम नहीं बल्कि राजनीतिक जानकारों का कहना है, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीद से कम प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जातीय समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और पार्टी के भीतर असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में क्या 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए गिरावट चिंताजनक थी। विधानसभा में भी पार्टी 2017 की 312 सीटों से घटकर 2022 में 255 सीटों पर आ गई थी। यहीं से अटकलें तेज हो गईं कि उसका वोट बैंक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की परेशानी केवल विपक्ष नहीं बल्कि अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग से भी है। हाल ही में विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के इक्विटी नियमों पर सामान्य वर्ग में असंतोष देखने को मिला। कई नेताओं ने आशंका जताई कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के हित प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन नियमों पर रोक लग गई, लेकिन विवाद ने राजनीतिक असर छोड़ दिया है। ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। उनका कहना है कि पार्टी ओबीसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है और सामान्य वर्ग की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने मुस्लिम यादव पार्टी की छवि से बाहर निकलकर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन पर जोर दिया है। ये रणनीति 2024 में सफल रही। सपा अब गुर्जर, कुर्मी, सैनी और कुशवाहा जैसे गैर यादव ओबीसी समुदायों को साधने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों में उसका समर्थन घट ना जाए। इसी संतुलन को साधने के लिए पार्टी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राज्य की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय का प्रभाव लंबे समय से रहा है, लेकिन हाल के सालों में दोनों समुदायों के बीच पार्टी के भीतर भी खींचतान की खबरें सामने आई हैं। 2024 के चुनाव बाद हुई समीक्षा में आंतरिक गुटबाजी को हार का बड़ा कारण माना गया। कुछ ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी योगी आदित्यनाथ सरकार से भी जुड़ी बताई जाती है। पश्चिमी यूपी में उम्मीदवार चयन को लेकर ठाकुर समुदाय में भी नाराजगी की चर्चा हो रही है। अगर ये नाराजगी शांत नहीं हुई तो 2027 में इसका असर सीटों पर भी दिख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से जातिगत विभाजनों से ऊपर उठकर व्यापक हिंदू एकता की बात की है। बीजेपी की रणनीति भी इसी पर आधारित रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जातीय नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर सामान्य वर्ग मतदान के दिन उत्साह नहीं दिखाता या घर बैठता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इस वक्त यूपी में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है 2024 के जो नतीजे सामने आए वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक तरह से बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी पीडीए को साधने में और बढ़ाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए सामान्य वर्ग के लोग की नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता बन गया है, चिंता का विषय बना हुआ है कि इसको कैसे साधा जाए। पीडीए को मनाना और इस पर जिस तरह से सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं उनमें नाराजगी जो देखी जा रही है उसको कैसे अच्छे से साधा जाए, अपने पाले में वोट ले आया जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में अंदरूनी खींचातानी जो चल रही है वो उससे देखने वाली बात होगी कि कैसे भाजपा इस चिंता से उभर पाती है और इस खींचातानी से कैसे अपने आप को पार पाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।